हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो में मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा सिम कार्ड के हवाले से। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि हम एक सिम कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन किस तरह हैक कर सकते हैं, हम किसी बंदे का जो रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड है, वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, हम किसी बंदे की सिम कार्ड को किस तरह हैक करके उसके मैसेजेस को किस तरह कॉपी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा कि एक सिम कार्ड के अंदर जो आप डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वो किस तरह स्टोर हो रहा होता है, उसके अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर हो रहा होता है, और अगर कोई हैकर इसको हैक करना चाहे तो उसके लिए क्या हैकिंग आसान है या मुश्किल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिम कार्ड की वर्किंग के हवाले से कि सिम कार्ड वर्क किस तरह कर रही होती है। आप जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली वो एक किस्म की मेमोरी होती है। जिस तरह आपका मेमोरी कार्ड होता है उसके अंदर कुछ मेमोरी होती है, आप उसके अंदर कुछ चीज़ स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह सिम कार्ड भी एक मेमोरी होती है। बस फ़र्क ये होता है कि सिम कार्ड के अंदर जो चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं वो बहुत छोटे साइज़ की होना लाजमी है। सिम कार्ड की जो कैपेसिटी होती है वो 1 MB से भी कम होती है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी हैकर के हाथ लग जाए तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है आप लोगों को। अगर हम सिम के नाम की ही बात करें तो इसका मतलब है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड आपकी मुल्क में पहचान कर रहा होता है, उसी तरह जो सिम कार्ड होता है वो बेसिकली जो नेटवर्क होता है उसको बता रहा होता है कि जो बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है वो कौन है और इसकी क्या पहचान है। नॉर्मली आपके सिम कार्ड के ऊपर 2 डिफरेंट टाइप्स की स्टोर की गई होती हैं। एक तो होती है आइडेंटिफिकेशन की, और ये वो यूनिक की होती है। जिस तरह आपका आईडी कार्ड का नंबर किसी और बंदे को अलॉट नहीं किया जा रहा होता, इसी तरह आपके नेटवर्क के ऊपर जो आपको आइडेंटिफिकेशन की मिलती है वो किसी और बंदे के पास नहीं मौजूद होती। और दूसरी होती है ऑथेंटिकेशन की या एन्क्रिप्शन की। ये खास किस्म का पासवर्ड होता है जो कि नेटवर्क को बता रहा होता है कि जो सिम कार्ड है वो एक्चुअल में वही बंदा यूज़ कर रहा है, और वो जो सिम कार्ड है वो एक्चुअल में उन्हीं के नेटवर्क की सिम है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को पहली दफ़ा टर्न ऑन करते हैं तो जो आपका सिम कार्ड है वो आपके सेल टावर से कनेक्ट होता है और उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन की और अपनी इंक्रिप्शन की प्रोवाइड करता है। इन दोनों कीज़ को यूज़ करते हुए जो आपका सेल टावर है वो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि जो सिम कार्ड उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है क्या वो एक्चुअल में रियल सिम कार्ड है या फिर वो कोई हैकर का सिम कार्ड है या एक फेक सिम कार्ड है। और जब वो ये डिटरमिन कर लेता है कि जो सिम कार्ड है वो रियल सिम कार्ड है तो वो वापस सिम की तरफ एक और पासवर्ड भेजता है जिसको सिम वेरीफाई करती है कि जिस टावर से मैं कनेक्ट हुई हूँ क्या वो भी मेरे एक्चुअल नेटवर्क का सेल टावर है या कोई और हैकर है जिसने एक टावर जैसी मैकेनिज्म को लगाया हुआ है। जब सेलफोन टावर और आपकी जो सिम है वो ये बात वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों एक ही नेटवर्क से बिलोंग करते हैं तो वो आपस में कनेक्शन कंटिन्यू कर देते हैं, और उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाती है। अगर आपका कभी मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम पहले नेटवर्क से कांटेक्ट करते हैं और जो हमारा सिम कार्ड होता है उसको हम ब्लॉक करवा देते हैं। और ऐसे में नेटवर्क क्या कर रहा होता है कि वो जो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर उसने प्रोवाइड किया होता है उसको अपने सेल टावर पे ब्लॉक कर देता है, और जो सिम आपको नहीं मिल रही होती है उसके अंदर एक नया आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके ऊपर आपका अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सिम कार्ड किस तरह हैक हो सकती है और किस तरह हैकर आपकी सिम कार्ड की इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी सिम कार्ड के अंदर 2 डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एक आपकी आईडी होती है और दूसरी आपकी ऑथेंटिकेशन की होती है। जो आपकी आईडी होती है इसको निकालना बहुत आसान होता है। आप किसी भी सिम कार्ड को अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर डालें तो सिंपल एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आपकी जो आईडी नंबर है वो आसानी से कोई भी हैकर निकाल सकता है। लेकिन अगर इंक्रिप्शन की बात की जाए तो नॉर्मली कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर सक रहा होता, और यही वजह है कि आपकी सिम कार्ड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। लेकिन अगर रिसेंट रिसर्च की बात की जाए तो जर्मनी की एक फर्म है जिसका नाम है SRL, उसने ये बात रिसर्च में फाइंड आउट किया कि एक खास एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इंक्रिप्शन की स्टोर हुई होती है उसको भी चोरी किया जा सकता है। इनफैक्ट आपकी सिम की एक क्लोन भी क्रिएट की जा सकती है, और इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम चल रही होगी उसका एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया जाएगा और वो किसी और मोबाइल फ़ोन के अंदर चल सकता है। और अगर कोई हैकर ये बात चाहेगा तो वो आपकी कॉल्स को रिसीव कर सकता है, वो आपके मैसेजेस को रिसीव कर सकता है। इनफैक्ट वो आपके सिम को यूज़ करते हुए कॉल्स कर सकता है और आपको ये बात पता भी नहीं चलेगी। आपकी जो सिम कार्ड होगी क्योंकि वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर परफेक्टली वर्क कर रही होगी तो आपको कभी भी ये डाउट नहीं होगा कि आपको किसी ने हैक कर लिया है या आपकी सिम हैक हो गई है। लेकिन जो हैकर होगा उसके पास आपकी सिम का क्लोन मौजूद होगा जिसको वो यूज़ करते हुए इजीली आपकी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। आखिर पर ये सवाल उठता है कि हम अपनी सिम कार्ड को सिक्योर किस तरह बना सकते हैं ताकि हम उसे हैकर से बचा सकें। और अगर ईमानदारी की बात की जाए तो हमारी सिम कार्ड को हम पर्सनली किसी तरह सिक्योर नहीं बना सकते। ये जो काम है इसको सिर्फ वही कंपनीज कर सकती हैं जो कि आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन अगर आपको अपनी सिम कार्ड के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम देखने को नजर आती है जिसमें आपका बैलेंस बेवजह उड़ जाता है, या फिर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि जब आप कॉल सुन रहे हैं तो उसके दौरान में आपको किसी तीसरे बंदे की आवाज़ सुनाई दे रही है जिसको आपने कॉल नहीं की थी,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़ आप अपने नेटवर्क को ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि अगर आपकी सिम को कोई हैक करने की कोशिश भी कर रहा है तो नेटवर्क को पता लग सके। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सिम कार्ड किस तरह वर्क करते हैं और हैकर से आप अपने सिम कार्ड को किस तरह बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूँ। सब्सक्रिप्शन का लिंक वीडियो के नीचे भी आ रहा होगा और वीडियो के ऊपर भी आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें। कोई बात है, कुछ सजेशन है या कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।